वैसे तो गुजिया बनाने के लिए पहले आपको मावा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम जो गुजिया बनाने वाले हैं इस गुजिया को बनाने के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको मार्केट से मावा लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एकदम हलवाई जैसे गुजिया आप घर पर ही बना सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध लिया है। पूरे दूध को हम कढ़ाई में डालेंगे। अब दूध को हम बराबर चलाते हुए तेज आंच पर पकाएंगे। दूध कच्चा है इसलिए इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, जिससे कढ़ाई की तली में दूध लगे ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध उबल रहा है। तो दूध को हम इसी तरह तब तक पकाएंगे जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए। इसको हमें पकाकर मावा बनाना है, इसलिए इसको हम तेज आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमने ये भैंस का फुल क्रीम दूध लिया है, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है, इसमें मावा ज़्यादा बनेगा। आप चाहें तो डेयरी वाला या फिर पैकेट वाला दूध ले सकते हैं, उसमें भी मावा बढ़िया बनेगा। अब दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। कढ़ाई की साइड में जो दूध चिपक रहे हैं उसे हम छुड़ाते हुए चलाएंगे। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होने लगेगा चलाना हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो कढ़ाई में जल्दी से जलने लगता है, इसलिए दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। घर के बने मावा बाजार से बढ़िया होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आप इस तरह से केवल दूध से घर पर मावा बना सकते हैं। अब यहाँ पर दूध पूरी तरह से गाढ़ा होकर मावा बन गया है। दूध पककर एकदम सूखा हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप चीनी डालकर पकाएंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है चीनी आप और डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब मावा को हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि चीनी पिघलने के बाद पानी छोड़ देगा, इसलिए मावा को हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। चीनी को मावा के साथ पकाने से क्या होगा, गुजिया फ्राई करते समय फटेगा नहीं, क्योंकि जब चीनी मावा के साथ पक जाएगा तो गुजिया फटेगा नहीं। बहुत से लोग गुजिया फटने के डर से मावा में सूजी मिला देते हैं, लेकिन इस तरह से मावा भूनने से गुजिया फटेगा नहीं और गुजिया बहुत ही बढ़िया बनेगा। चीनी को हमने मावा के साथ पका लिया है। अब ये गुजिया के लिए मावा तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मावा को एक बर्तन में निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। मावा काफ़ी गर्म है तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तब तक हम गुजिया के लिए आटा लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच घी। घी को हमने गर्म करके लिया है। 3 बड़े चम्मच घी हम मोयम के लिए डाल देते हैं। मोयम रहेगा तभी गुजिया खस्ता बनेगा, इसलिए 3 बड़े चम्मच घी डालकर मैदे में मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं मैदे में हमने इतना मोयम डाला है कि मैदा आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। मैदा हम टाइट गूँथेंगे, बहुत मुलायम नहीं गूँथेंगे। टाइट मैदा रहेगा तभी गुजिया बढ़िया बनेगा और इसमें फिलिंग आसानी से होगी। थोड़े थोड़े पानी डालकर हम मैदे को लपेटते जाएंगे, जिससे मैदा ज़्यादा गीला न हो। इस तरह का मैदा हमने गूँथ लिया है। अब मैदा को हम सेट होने के लिए एक पॉलिथीन में लपेटेंगे। पॉलिथीन में लपेटने से मैदा जल्दी सेट हो जाते हैं, इसलिए हम पॉलिथीन में इस तरह से लपेट कर रखेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए मैदे को हम इसी तरह रख देते हैं ताकि मैदा अच्छी तरह सेट हो जाए। अब यहाँ पर मावा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मावा को हम एक बड़े बाउल में पलट लेते हैं। अब मावा को फोड़कर हम इसमें मेवा मिलाएंगे। पहले अच्छी तरह से फोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना दानेदार बढ़िया मावा बना है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर और यहाँ पर हमने थोड़े से बारीक कटा हुआ मेवा लिया है। थोड़े से कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश को लिया है। पूरे मेवा को हम डाल देते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार और भी मेवा डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, चिरौंजी, सूखा नारियल, ये भी मेवा डाल सकते हैं। अब मेवा को हम मावा में अच्छे से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब गुजिया बनाने के लिए मावा तैयार है। अब मावा को हम साइड में रखेंगे और मैदा को देख लेते हैं। मैदा को हम पॉलिथीन से बाहर निकालेंगे। लगभग 10 मिनट के बाद मैदा यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम 2 भाग करेंगे और इसका लोई बनाएंगे। पहले आधे मैदा लेकर रोल करेंगे। रोल करने के बाद अब मैदे का हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे। गुजिया के लिए हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे, बहुत बड़े साइज की लोई नहीं काट रहे हैं। लोई छोटा रहेगा तो पट्टी पतला बनेगा। अब सारे लोई को उठाकर हम बाउल में रखेंगे। अब एक लोई हम हाथ से चपटा करके इसे बेलेंगे। पहले अच्छी तरह से मसल कर चपटा कर लेते हैं। अब इसे हम पूरी के आकार में पट्टी बेलेंगे। जितने बड़े साइज के हम पूरी बेलते हैं ठीक उसी तरह इसको बेलेंगे, न ज़्यादा मोटा और ना ही पतला, पूरी जैसा बेल लेते हैं। इसी तरह पहले थोड़े पट्टी हम बेल लेते हैं, तब इसका हम गुजिया बनाएंगे। 5 से 6 पट्टी हमने बेल लिया है। अब इसका हम गुजिया बनाकर दिखाते हैं। तो पहले एक पट्टी हाथ में लेंगे और चारों तरफ से इसमें अच्छे से पानी लगाएंगे।
चारों तरफ से अच्छे से पानी लगा देते हैं जिससे गुजिया तलते समय खुले ना। पानी लगाने के बाद अब इसमें हम थोड़े से मावा की फिलिंग करेंगे, फिर इस तरह से पकड़कर चिपका देते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से दाबते हुए चिपकाएंगे जिससे पट्टी आपस में चिपक जाए, कहीं से खुले न रहें। अब गुजिया को हम काटेंगे। यहाँ पर हमने एक सांचा लिया है, इसी में गुजिया को रखकर काट लेते हैं। गुजिया की जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे निकाल कर हम अलग कर देते हैं। इसका हम फिर से लोई बनाकर गुजिया बनाएंगे। काटने के बाद आप देख सकते हैं गुजिया कितना बढ़िया लग रहा है। पहला गुजिया हमने बना लिया है, अब इसे हम प्लेट में रखेंगे। ध्यान रखें गुजिया के लिए पतली पट्टी बेलें, बहुत मोटी पट्टी न बेलें। पतली पट्टी रहेगा तो गुजिया जल्दी से फ्राई होंगे और बढ़िया भी बनेंगे। गुजिया आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के बना सकते हैं। अगर आप छोटा गुजिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटा सांचा लें। यहाँ पर हमने एक छोटा सांचा लिया है। अब एक गुजिया हम छोटे सांचे से बनाकर दिखाते हैं। उसी तरह हम इसको भी दाब कर काट लेते हैं और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटे साइज गुजिया बना है। अब एक गुजिया हम हाथ से बनाकर दिखाते हैं। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप हाथ से बना सकते हैं। हाथ से भी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनता है। तो पहले हम मावा डालकर फिलिंग कर देते हैं। मावा डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। अब इस तरह से इसको हम हाथ से मोड़कर चिपकाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी पट्टी पकड़कर हम हाथ से मोड़कर चिपका देते हैं। अगर आप सांचा से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप गुजिया को इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एक करके सारे गुजिया को बना लिया है। उतने मावा में हमने इतना गुजिया भरा है। अब गुजिया हम तल कर दिखाते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। गुजिया तलने के लिए तेल हल्के गर्म है। बहुत गर्म तेल में हम गुजिया को नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं तेल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। गुजिया डालने के बाद इसमें से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इतने गर्म तेल में पहले हम पूरे गुजिया को कढ़ाई में डालेंगे। जितना गुजिया हमने बनाया है पूरे गुजिया को डाल देते हैं। अभी गुजिया को हम तुरंत नहीं चलाएंगे, पहले हल्के टाइट होने देते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है, इसे हम मीडियम आंच पर तलेंगे। मीडियम आंच पर गुजिया अच्छे फ्राई होते हैं, वो अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और ऊपर से खस्ते बनते हैं। अब गुजिया ऊपर से थोड़े टाइट हो चुके हैं तो इसे धीरे धीरे चलाते हुए तलेंगे। जब मावा में आप चीनी ऊपर से डालकर मिलाते हैं तो गुजिया तेल में डालते ही फटने लगते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से गुजिया बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेंगे। धीरे धीरे गुजिया को हम अलटते पलटते फ्राई कर लेते हैं जिससे गुजिया पूरी तरह से सुनहरे रंग में हो जाए। ध्यान रखें गुजिया तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म न रखें। पहले हल्के गर्म तेल में गुजिया को डालें, फिर इसके बाद गैस को मीडियम में करके इसे फ्राई करें। गुजिया सुनहरे रंग में फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम तेल से छान कर निकाल लेते हैं। एक ही बार में हमने पूरे गुजिया को तल लिया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। ये स्वादिष्ट खस्तेदार मावा गुजिया हमारे तैयार हैं। ये बहुत ही बढ़िया खस्तेदार गुजिया बने हैं। अब एक गुजिया तोड़कर दिखाते हैं। तोड़ने के बाद आपको पता चल रहा होगा कितने खस्तेदार गुजिया बने हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मावा अच्छी तरीके से भरा हुआ है। अगर आप बाजार से मावा नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से घर पर मावा बनाकर गुजिया बना सकते हैं। आप इस तरह से घर पर गुजिया ज़रूर बनाएं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे।